हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द आर्ट्स फैन फिक्शन के पार्ट 7। पिछली पार्ट में हमने सुना था लिंग जहान के ड्रामा क्लब को स्पॉन्सरशिप कर रहा है और वो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रहने वाला है, मगर होटल बुक करना वो भूल गया है। अब आगे की स्टोरी। लिंग होटल बुक करना भूल गया है और वो अपने मैनेजर को एक हफ्ते के लिए छुट्टी में दे दिया है। वो यहाँ पर अपने मैनेजर को भी लेके नहीं आया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वरीड हो जाता है। जैन सजेशन देते हुए कहता है, तुम मेरे घर में एक हफ्ते के लिए क्यों नहीं रुक सकते? मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम भी है, तुम चाहो तो एक हफ्ते के लिए आराम से रह सकते हो। सभी जहान को देखने लगते हैं तो जाओचंग जहान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुम श्योर हो? क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि लिंग अल्फा है और जहान ओमेगा, दोनों एक साथ एक घर में कैसे रह सकते हैं। जहान अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, अभी उसे रहने के लिए घर चाहिए। जाओचंग कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो एक अल्फा है। जहान कहता है, मुझे पता है, मगर ये अल्फा वर्ड मुझे कोई परेशान नहीं करता। जब जाओचंग देखता है जहान उसकी बातें नहीं समझ रहा है, तो वो लिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या उसके साथ ठीक हो? लिंग कहती है, इट्स ओके। नहीं, एक्चुअली मैं सुपर ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली में वो जान के बेटे सीन से मिलना चाहता था और जान के और ज़्यादा क्लोज होना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रिंसिपल कहते हैं, तो फिर ये सेटल रहा। थैंक यू मिस्टर जाओ, हमारे गेस्ट की केयर लेने के लिए। अब तुम चल जा सकते हो। प्रिंसिपल रूम से जान और जाओचंग वहाँ से जाने लगते हैं, तो लिंग और प्रिंसिपल दोनों कुछ देर बातें करते हैं। जब जान अपने रूम में पहुँचते हैं तो जाओचंग डोर को क्लोज करते हुए जान के पेज को पकड़कर कहता है, सीरियसली तुम अपने घर में एक अल्फा को रखने वाले हो? जान जाओचंग के शोल्डर को पैट करते हुए कहता है, वो मुझे कोई हार्म नहीं करेगा और वो मेरा दोस्त है। जाओचंग कहता है, अगर उसे सडनली रॉट में आ गया तो, और वो तुम पर अटैक करने लगा तो? जान हंसने लगता है, कहता है, मैं ज़रूर ओमेगा हूँ, मगर एक लड़का हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जाओचंग अपने दोस्त जान के डिसीजन को चेंज नहीं कर पाता, तो वो एक सजेशन देता है कि डे केयर स्कूल के पास ही एक घर है जो रेंट में दी जाती है, तो हम लिंग को वहीं पर रहने के लिए कहते हैं। जान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका होता है अपने दोस्त की बातें सुनकर। वो कहता है, हम ठीक है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चलो, आधे घंटे के बाद हमारा क्लास है, सारे स्टूडेंट हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जाओचंग अपनी बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ थैंक्स, और अपनी आंखें रोल करके मुस्कुराने लगता है और कहता है, कुछ भी हो जाए तो मुझे ज़रूर कॉल करना। दोनों मुस्कुराते हुए अपनी फैकल्टी की तरफ जाने लगते हैं। एक दिन सुबह इबो जल्दी उठकर वो डे केयर स्कूल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो सीन से मिलना चाहता था। उसका ये डेली रूटीन बन चुका होता है, वो कभी भी इसे मिस नहीं करता। मगर जब वो स्कूल पहुंचता है, वहाँ के ग्राउंड पर कोई भी नहीं था, कोई भी चिल्ड्रेन नहीं थे या फिर कोई टीचर भी नहीं थे, यहाँ तक कि कोई पेरेंट्स भी वहाँ पर नहीं थे। वो सोचता है, मेरा आज के मैं अपने एनर्जी बूस्टर से मिल नहीं पाऊँगा, वो कहाँ है? हाइक्वान कहता है, इबो तुम किस सीन को ढूंढ रहे हो? इबो कहता है, हाँ शायद आज छुट्टी है, क्लास नहीं है। हाइक्वान कहता है, ओ सॉरी, तुम्हें नहीं पता, इस कंट्री साइड में आज छुट्टी है, मगर मेरे लिए नहीं, मुझे भी कुछ पेपर वर्क करना है। इबो अपना सर हिलाकर हाँ भरता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि वो आज सीन से मिल नहीं पाएगा। वो कहता है, इट्स ओके, मैं कल उसे मिलने आ जाऊंगा। हाइक्वान कहता है, तुम जॉगिंग कर रहे हो, उसका घर यही पास में ही है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं चले जाते? इब्बो कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा, मुझे वहाँ जाना चाहिए। हाइक्वान चिन का घर का रास्ता बता देता है और कहता है, अगर तुम नहीं जान पाओ तो किसी से भी पूछ लेना। हैव ए नाइस डे। ऐसा कहकर हाइक्वान स्कूल के अंदर चला जाता है। इबो सर हिलाकर चिन के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें लिंग और जान दिखाया जाता है। जान ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लिंग। तो लिंग कहती है, मॉर्निंग मॉर्निंग। जान चक्कर करते हुए सोचता है, लिंग
इतनी ज़्यादा मेसी है। मैं खुश हूँ मैं उसे घर में बुला लिया, नहीं तो आज छुट्टी है। वो किसी इन में रहता तो पूरी तरह बोर हो जाता। तो जान लिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, हम लोग मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो लिंग टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। बाथरूम से आने के बाद लिंग एनर्जेटिक के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग। तो जहान कहता है, मॉर्निंग अगेन। लिंग डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए कहता है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जहान थैंक यू कहता है। तो लिंग कहती है, बाय द वे यहाँ कंट्री साइड की एयर बहुत फ्रेश है। मेरा कहना मतलब वो सिटी की तरह इतना पॉल्यूशन नहीं है। जहान मुस्कुरा कर सर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम बाहर थोड़ा घूम क्यों नहीं लेते? बस ज़्यादा दूर मत जाना, मैं तुम्हें बाद में घुमा दूंगा। लिंग मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है वो कहीं हेवन पर है। मेरे सामने इतनी शोभा ब्यूटीफुल ओमेगा है, फ्रेश एयर जिसमें पोल्यूशन नहीं है और इतना खूबसूरत नेचर, और हम दोनों एक साथ है। तो शादी के बाद ऐसा क्या होता है? यही तो होता है। लिंग थोड़ा सा गेट के पास तो घूमने के लिए चला जाता है, मगर उसकी सोच थोड़ी ही देर की होता है। वो जैसे ही इबो को देखता है, दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो दोनों से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इबो कहता है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ। तो लिंग कहता है, मैं भी। इबो कहता है, मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? मैं तुम्हारे मैनेजर को कॉल करता हूँ, मुझे लगता है उसे पता नहीं होगा कि तुम यहाँ पर हो। ऐसा कहकर वह अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने लगता है। तो लिंग उसे रोकते हुए कहता है, उसे पता है डैम इट, तुम मेरा इतना केयर क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, तुम्हें इंटरफेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इबो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो कहता है, मुझे कोई केयर नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। लिंग अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, ये अरेंज मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, चाहता है तो मैं अभी तोड़ देता। आई हेट इट। इबो आंखें रोल करते हुए गुस्से से कहता है, इसे अरेंज मैरिज से भी मैं भी बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है मैं इसे कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। जैन फूड प्रिपरेशन करने के बाद वो टेबल पर रख रहा था। वो सिर्फ सुनता है, बाहर से कई बातें कर रहा है। वो वहाँ पर जाने ही वाला था कि सीन उठकर मम्मी मम्मी कहकर माँ के पास आ जाता है। तो जान बाहर की आवाज़ पर इग्नोर करते हुए अपने बेटे के पास चला जाता है, जो रैबिट पायजामा पहना हुआ था। जान अपने बेटे के पास जाकर थोड़ी सी बैंड होकर कहता है, ओह गुड मॉर्निंग माय स्वीट बेबी। मैंने तुम्हें नहीं उठाया क्योंकि आज तुम्हारा कोई स्कूल नहीं था और मेरा भी कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा हम आंटी के साथ मिलकर खेलेंगे। और उसे गोदी में ले लेता है। उसने कल रात को देखा था कि सिन कैसे लिंग के साथ कंफर्टेबली बातें कर रहा था। सिन शाय लड़का नहीं है, वो सबके साथ घुल मिल लेता है, बस किसी को अपने गोदी में उठाने के लिए नहीं देता। जहान कहता है, चलो हम आंटी को बुला लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम तीनों मिलकर खेलेंगे। सिन माँ के नेक के पास अपना सर रखते हुए कहता है, हाँ मामा चलो। उसे थोड़ा सा नींद आ रहा था क्योंकि वो अभी अभी जगा था ना, जैसे छोटे बच्चे जागते हैं तो उसके आंखों में थोड़ा सा नींद होता है, वैसे ही सिन को अभी भी नींद थोड़ा सा था। वो दोनों फ्रंट डोर के पास जाने लगते हैं। जैसे ही जहान डोर खोलता है, वो वहीं पर फ्रोज हो जाता है। उसकी पुरानी मेमोरीज सब एक सेकंड में जैसे उसके आंखों के सामने चारों तरफ घूम रहे हैं। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये पर्सन जिसे मैं बोलना चाहती हूँ वो यहाँ क्या कह रहा है, ऐसा सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जहान का दिमाग कहता है, जहान तुम डोर को क्लोज कर दो, मगर उसके बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तो उसका दिमाग फिर से कहता है, डैम इट, तुम डोर को अभी के अभी क्लोज करो, मगर उसकी बॉडी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। जैसे जहान की बॉडी उसकी बातें ही नहीं सुन रहा है। वो वैसे ही मूर्ति की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ है। जहान डोर को मुट्ठी से पकड़ लेता है। तो सिन जहान की गोदी से उतरकर अंकल वो कहकर वो इबो के पास जाने लगता है। जहान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो पूरी तरह घबरा जाता है, क्या यही वही इंसान है जिसके बारे में उसका बेटा हमेशा उसके सामने बातें करता था? मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ? सिन देखता है कि इबो भी जहान को वैसे ही घूरे जा रहा है जैसे उसकी माँ इबो को घूर रहा है। जहान विश कर रहा होता है कि वो डोर को ना खोले,
वो इस इंसान को कैसे फेस करेगा जो सालों पहले उसका दिल तोड़ दिया था। वो अपने तकलीफ को कैसे अपने बेटे से छुपाए। वह नहीं चाहता अपने बेटे के सामने वो रोए। जहान सिन को बताना नहीं चाहता था कि वो उसका पापा है, तो वो अपने आंसू पोंछकर अपने आप से लड़ाई करता है कि उसे काम डाउन होना है, अभी नहीं रोना है, अभी अपने इमोशन को काबू करना है, हर चीज़ का फेस करना है। उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि वो इंसान उसके सामने ही खड़ा हुआ है और उसका बेटा उसे अच्छी तरह जानता है। इब्बो के आंखों के सामने जैसे चारों तरफ स्लो मोशन में हर चीज़ चल रहा है। वो उस इंसान उसके सामने देख रहा है जिसे वो 5 साल से वो उसे भूलने की कोशिश करता है, मगर वो उसे भूल ही नहीं पा रहा होता है। वो उसके सामने खड़ा है एक बच्चे को गोदी में लेकर। उसका हार्ट जैसे एक सेकंड के लिए बीट करना ही बंद कर दिया था। वो इन 5 सालों में हमेशा कोशिश करता था कि उसके सामने वो ना आए, मगर अब वो उसके सामने है। सिन अपनी माँ के गोदी से उतरकर इब्बो के पास जब दौड़ कर आया था तो इब्बो ने उसे अपनी गोदी में ले लिया था। तो सिन कहता है, अंकल वो आप मुझसे मिलने आए हैं। इब्बो सिन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और वो फिर से जान की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है क्या ये दोनों अभी साथ में हैं। सीन क्या उन दोनों का? नहीं नहीं, लिंग तो अभी रिसेंटली चाइना से वापस आया है। जान क्या दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है? उसने क्या शादी कर ली? तो फिर लिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? वो क्लैरिफाई के लिए लिंग की तरफ क्वेश्चन लुक से देखने लगता है। लिंग कहती है, क्या तुम उस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? तो इबो कहता है, क्या ये तुम्हारा पार्टनर है? तो लिंग सस्पेंस नज़र से देखते हुए कहता है, क्यों, तुम उस पर इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं उससे पहले से ही इंटरेस्टेड हूँ। इबो की आंखें बड़ी हो जाती है जब उस लिंग की बातें सुनता है। वो सोचता है इसका मतलब जहान का कोई पार्टनर नहीं है, कोई फियांसी नहीं है। तो फिर सीन के पेरेंट्स कौन है? लिंग जब देखती है कि सीन इबो के पास इतनी कंफर्टेबली उसकी गोदी में बैठा हुआ है, तो वो इबो के कान में व्हिस्पर करते हुए कहता है, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। इबो लिंग की बातें सुनकर बस चुप रहता है। सीन पाउटी फेस के साथ कहता है, अंकल वो प्लीज़ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो ना। तो इबो मुस्कुराने लगता है सीन की पाउटी फेस देखकर। वो चाहता था सीन के साथ और थोड़ा देर वक्त बिताए, मगर जान के अपने एक्स के साथ खाना खाना चाहेगा तो वो कहता है, सीन मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊँगा। वो ऐसे कहने के बाद जाने ही वाला था कि जान उन दोनों को अंदर बुला देता है। तो सीन गिगल्स करते हुए कहता है, अंकल चलो मामा ने कहा है। इबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सीन के साथ और थोड़ा सा वक्त बिता सकता है, मगर उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। वह अपने सामने ओमेगा को देख रहा है जो उसका पहला प्यार है। वो चाहता था उससे टाइटली गले लगा ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। इन दिनों वो उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है, मगर उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो वो धीरे धीरे जान के घर के अंदर चला जाता है। डाइनिंग टेबल के एटमॉस्फेयर जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जान जो पूरे टाइम पूरा चुपचाप था, वो नीचे झुककर बस खाना खा रहा था। वह अपने आप को कंसोल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। और जहाँ पर लिंग जो इबो को क्लियर दे रहा था क्योंकि वो सोचता था इबो उसका कॉम्पिटिटिव है, तो वो उससे टेबल के नीचे से उसके पैरों पर मारने लगता है। तो इबो कभी कभी उसके पैरों में मारकर उसे क्लियर देने लगता है और वो जान की तरफ देखने लगता है। मगर सिंह जो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास अंकल और उसके मामा था, तो वो एंजॉयफुली खेलते कूदे बस खाने खा रहा था। खाना खाने के बाद सीन इबो और लिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंकल आंटी चलो बाहर खेलने चलते हैं। और जाने से पहले अपने मामा को कहता है, मामा ये सारा काम ख़त्म करने के बाद बाहर आ जाना हम लोग के साथ खेलने के लिए। जैन अपने बेटे को देखता है जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे दुखी नहीं करना चाहता था, तो वो फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, ओके बेटा तुम जाकर बाहर खेलो, मैं कुछ कुकीज़ और स्नैक्स लेकर बाद में आता हूँ। जैन उन दोनों अल्फा फेस को अवॉइड करते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है। तो सीन गिगल्स करते हुए कहता है, ओके मामा, और ये कहकर वो तीनों बाहर चले जाते हैं। जैसे ही डोर क्लोज होता है तो जैन रिलीफ फील करता है, जो इतनी देर से अपने आंसुओं को रोक के रखा था, जो अपने दर्द को इतनी देर से छुपा के बैठा हुआ था, वह भी फुट फुट के रोने लगता है। और जैसे उसके घुटनों पे अभी ताकत नहीं है जैसे वो खड़ा हो सके। उसके दिल में जैसे बहुत जैसा दर्द हो रहा है,
जिससे वो भी बता भी नहीं पा रहा है कि उसके क्या हो रहा है। जहान अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, नहीं अब मैं रो नहीं सकता, मेरा बेटा इमीडिएटली मुझे पकड़ लेगा। तो वो अपनी फ़ोन निकल कर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने लगता है, जैसे अभी वो रोए नहीं। जहान फिर सोचता है, नहीं मुझे नहा लेना चाहिए। वो खड़े होने की कोशिश करता है मगर उसने घुटने में ताकत नहीं है। मगर वो ये सोचता है अभी मुझे रोना नहीं है, नहीं तो सब पकड़ लेंगे। तो वो खड़े होकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। नहाने के बाद जैसे अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि कुकीज़ लेकर जाएगा, तो वो किचन रूम की तरफ चला जाता है कुकीज़ बनाने के लिए। आज का फैन फिक्सन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।